बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने एक बार फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया है और बाकायदा एक दरख्वास्त दे दी है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो केसेस हैं और उनकी फैमिली के केसेस जो हैं वो ना सुने, क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। तो ये खबर है। और दूसरी, आज लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को और सानिया 9 मई के मुकदमात में उन्हें जो है वो कलम करार दिया गया जो उनका रिमांड था। और इससे ये लग रहा है और इससे ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को एक बार फिर जो है वो मुख्तलिफ अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं और ये उनके लिए कोई अच्छा साइन जो है वो कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के लिए और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए। इसके साथ साथ IMF के साथ भी बातचीत चल रही है हुकूमत की, उस पर बात करेंगे और मामलात किस तरफ जा रहे हैं इस सियासी चपकश में, सियासी रस्साकशी में और एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने में की जो रीत है वो मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है, अवाम को किस तरफ लेके जा रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं सीनियर तजज़ियाकारों से, उनसे पूछेंगे, सीनियर सहाफ़ियों से कि आखिर ये मामलात जो है वो जाएंगे किस तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी इमरान शफ़क़त साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। इमरान भाई शुक्रिया आपके वक्त का। लीना शिगरी ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार है। लीना आपका शुक्रिया। इमरान साहब आप मुझे बताइएगा, सर आपसे मैं शुरू करता हूँ कि एक तरफ तो सानिया 9 मई की तलवार है, हम कहते हैं कि लटक रही है, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर गिरफ्तारी डाली जाती है, रिमांड लिया जाता है और फिर आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी उन्हें रिलीफ दे दिया। और फिर दूसरी तरफ इस पर भी जो है रोशनी डालिएगा कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से बार बार अदालतों पर अदम एतमाद जो है वो किया जा रहा है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ के मतलब भी आज उन्होंने ख़त लिखा कि वो हमारे मुकदमा से अलग हो जाएं। इससे पहले भी वो तरीके पेश कर चुके हैं, रऊफ़ हसन पेश कर चुके हैं, बाकी लोग जो है पेश कर चुके हैं। तो एक बार फिर जो है सर ये जो अदम एतमाद किया गया है, इसकी क्या वजह क्या नज़र आ रही है और आपको लग रहा है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा केसों पर? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। मसला ये है कि जब सियासत उन जगहों पे भी पहुंच जाए जहां पर सियासत ऐसे ही ममनू करार दी गई हो या पाकिस्तान का आईन और दस्तूर में हो कि जो नॉन इलेक्टेड बॉडीज हैं वहां पर उनको सियासत नहीं करनी चाहिए, तो फिर इसी तरह के मनाजर हम देखते हैं जिस तरह के चल रहे हैं। अब मसला ये है कि जो इमरान खान साहब हैं वो यानी उनका अगर पूरी की पूरी आप सियासत उठा के देख लें, उनका जो तर्ज सियासत है, तो जो चीज उनको सूट करती है वो ठीक होती है और जो चीज उनको सूट नहीं करती, ये वैसे अमूमी हमारा जो सियासतदानों का रवैया है वो यही है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन इमरान खान साहब के यहाँ शिद्दत इसकी ज्यादा है। तो अगर उन्होंने रेफरेंस भेजा था, अब वो कह रहे हैं कि जी कि ये वाला जो मेरे खिलाफ मुकदमात हैं चीफ जस्टिस को नहीं सुनने चाहिए, ये वो कोई असूली बात नहीं कर रही है, वो मौके से फायदा उठाना चाह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है, क्योंकि जो तकसीम है जो एक गलती पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की जो या वो उनके खाते में डाल दी गई। वैसे तो जो वजीर कानून है वो ये तस्लीम करते हैं कि उन्होंने जाके तो इजलास था और उसे तरमीम करेंगे। तो अब जब मैं बड़े यानी नेशनल जो है वो मीडिया के ऊपर बैठ के बड़ी एहतियात के साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ, पे रख देंगे उनके कैरियर को, उनकी चीजों को, तो फिर शायद वो रिएक्ट उस तरह करेंगे। हमें अगर तो हम कहें ना जी आइन और कानून जो है वो इतने सुप्रीम है, इतने बालादस्त हैं और हमारे अखलाकी मेयार इतने अच्छे हैं बतौर कौम भी कि जो एक लाइन जो आइन और दस्तूर में उससे भी आगे नहीं जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो चुका है कि अगर ये मामला यूं हुआ तो यूं हो जाएगा, उससे इमरान खान साहब फायदा उठाना चाह रहे हैं कि वो जो जजेस कमेटी में उन्होंने बेसिकली ये दरख्वास्त दायर की है और वो जजेस कमेटी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम है। 3 रुकनी वो कमेटी है। अब उन 3 रुकनी कमेटियों की जो आप तरकीब है वो देख ले तो आपको अंदाजा होगा कि मुझे ये लग रहा है कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब शायद पैदा कर दिए जाएं।
हाँ। तो वहाँ पर बात है। चलें वजह मैंने आपको जो मेरी दानिश में लग रही है वो मैंने आपको बता दी, ये उनके लिए शानदार मौका था जो उन्होंने खेल लिया। चलें बात करते हैं अलीना से। अलीना, आप बताइएगा कि हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं? आप जब देखें अदालतों से रिलीफ जो है वो ये फैक्ट्स हैं और ऑन द रिकॉर्ड है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट से अभी रिलीफ मिला कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ को जो है वो सीटें मिल गई जो स्पेशल सीट थी, और अब फिर जो है अदम एतमाद करना, ये किस तरह जो है आप इसको देख रही हैं? क्या वाकई काजी फैसल साहब को जो है उससे अलग हो जाना चाहिए, या जैसे कि खुद उन्होंने फरमाया कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो रेफरेंस दायर किया था, तो उस वक्त काजी फैसल साहब ने वो रेफरेंस जो है वो उसको फेस किया और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी अदालतों में पेश होते रहे, FBR के सामने पेश होते रहे और उसको फेस किया। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। देखिए, किसी भी फरीक का एक हक होता है। माजी में भी हमने देखा कि ये रवायत मौजूद है। कभी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब पर एतराज़ उठाया जाता था, कभी मिलिट्री कोर्ट्स में मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ उठाया गया तो वो हट गए। अगरचे जज साहब की स्वाबदीद है, चीफ जस्टिस की यहाँ पर स्वाबदीद है कि वो अपने आप को रिक्यूज़ करते हैं, अलहदा करते हैं उन केसेस से या नहीं। यहाँ पर ये भी ज़रूर मैं मेंशन करती चलूँ कि आज ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तो ये वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ कानून के मुताबिक करना है, ज़मीर के मुताबिक नहीं। सो एक दो टोक जो है वो एक मौक़िफ़ तो अदालतों का सामने आ गया है। अलग हो या ना हो वो स्वाबदीद उनकी ज़रूर है और मेरा नहीं ख्याल है कि इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्टेटेड पोजीशन नजर आ रही है, कंसिस्टेंसी के साथ इमरान खान साहब ये डिमांड कर रहे हैं। मैं और आप किसी केस में फरीक हो और आपके हक में फैसला आएगा, मुझे नेचुरली ऑब्जेक्शन होगी, मैं उस पर जरूर अपने गम और गुस्से का इजहार करूंगी, लेकिन उससे ज्यादा फर्क कोई पड़ने की जरूरत नहीं। जहां पर आपने कहा कि माहौल जो तब्दील हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज ही उमर अयूब साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि री इलेक्शन की तैयारी की जाए। असद कैसर साहब कहते हैं कि दिसंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होने जा रही है। कुछ दिनों कबल ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि नवंबर में उनको सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर होती हुई नजर आ रही है कि जिसके तहत पूरा शायद 8 फरवरी का इलेक्शन ही कलअदम करार दे दिया जाए। सो हवाओं का क्या वाकई रुख बदल रहा है? एस्टैब्लिशमेंट क्या किसी और की तरफ देखना शुरू हो गई है? सो ये जरूर डॉट्स जो है वो लिंक करने की जरूरत है। जिस किस्म की इस वक्त तनाव की सूरत हाल है, जो इंस्टेबिलिटी इस वक्त एक पीक पे नजर आ रही है, ऐसे में कोई चीज रिजॉल्व हमें मुल्क की जो संगीन मसाइल है वैसे अलीना अगर इस आप अभी जो बयान आया कि इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इमरान में भी सुन रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं और हिदायत आ गई हैं। अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो कभी सैफर लहरा के कहा जाता है कि अमेरिका साजिश कर रहा है, फिर कुछ दिन बाद कहा जाता है कि नहीं अमेरिका ने किसी और ने साजिश की, फिर कभी कहा जाता है कि बाजुओं ने साजिश की, कभी किसी ने, और अब जो है वो कहा जा रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये यू टर्न की तो पहले ही चलते आ रहे हैं। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि दोनों साइड्स आर इक्वली टू बी ब्लेम्ड। इस वक्त इंटरनेशनलाइज हमारे मुल्क की मसाइल को जिस तरह से इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, हम सपोर्ट नहीं इस चीज को करना कभी भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जमहूरियत, हमारे मुल्क को नुकसान है, हमारे मुल्क की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। लेकिन एट द सेम टाइम मौजूदा हुकूमत को भी आप देखिए, अगर मामला तफाहम तफहीम के साथ अगर हल करने की तरफ लेकर जाया जाए, किसी भी हुकूमत को धरने या प्रोटेस्ट या एक तनाव की सूरत हाल सूट नहीं करती। अगर मौजूदा हुकूमत इस वक्त वो क्लेम करती है कि जी मैंडेट उनका है, मामला को गवर्नेंस के ऊपर जरा फोकस करना चाहिए। गवर्नेंस के इश्यूज जो कि ज्यादा मेरे ख्याल से मईशत को बेहतर बनाना इस हुकूमत की ज्यादा तरजीह होनी चाहिए, बजाय इसके कि आज आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि लाहौर हाई कोर्ट में जो एक बयानिया 9 मई का बयानिया है, उसके हवाले से 9 मई का बयानिया बनाया गया। अदालत आपसे पूछती है कि जी जुर्म किधर है, जुर्म कहाँ साबित होता है, जुर्म की आपने क्या एविडेंस दिया है? कल को रात को आप बैठ के जो है वो बोलेंगे कि जी जजेस जो है वो कुछ नहीं कर सके। ये अदालत के रिमार्क सामने आए हैं आज। सो मांगा जा रहा है कि जी एविडेंस, और आपने इवेंचुअली आप एक ट्रांजिशन देख रहे हैं 9 मई के बयानिया से अब डिजिटल दहशतगर्दी के बयानिया पे आ गए, क्योंकि आप अदालतों में कुछ साबित नहीं कर सके। सो डिजिटल दहशतगर्दी का बयानिया आप किस तरह से साबित कर पाएंगे, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चलेंगे अच्छा नुकता माजिद निज़ामी साहब ने हमें जान किया। माजिद भाई आप बताइएगा, ये जो डिजिटल टेररिज्म की बात हो रही है सर, जब भी कोई चाहे जिस वक्त मर्जी चाहे किसी की पकड़ी उछाल दे, किसी के पोस्ट लगा दे, किसी का सर किसी का हो, धड़ किसी का हो, फेक न्यूज़ जो है फैला दे, तो
कैसा जो है वो क्या समझते हैं कि ये जो डिजिटल टेररिज्म है, ये जो फेक न्यूज़ का एक जो है वो तूफ़ान है, इसको रोकने की ज़रूरत है या हमारी कोई आज़ादी जो है उसमें सलब हो रही है, या आज़ादी हमारी इसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो रही है? बिल्कुल फेक न्यूज़ पूरी दुनिया का एक इशू है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर अकाउंटेबिलिटी और एडिटोरियल चेक्स का कोई बंदोबस्त नहीं है। चूंकि ये एक इमर्जिंग मीडिया है और इसने बहुत जल्द दुनिया को कैप्चर किया है, इसमें एडिटोरियल जजमेंट के या उसके एडिटोरियल कंट्रोल के मसाइल बिल्कुल मौजूद हैं। और इसीलिए हमने देखा कि पूरी दुनिया में कई इदारों ने फैक्ट चेक के अपने सेक्शंस बनाए हैं, जो कि बिल्कुल एक नई चीज है जो कि पहले नहीं थी। पहले अखबारात में, रसाइल में कोई गलत चीज शाये होती थी तो उसकी माजरत की जाती थी और उसके हवाले से इश्तिहारात दिए जाते थे। लेकिन चूंकि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस तो जरूर होना चाहिए। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम इस बात को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इसमें अक्रॉस द बोर्ड अगर कार्रवाई हो तो फिर अकाउंटेबिलिटी का एक तासुर सामने आएगा। अगर अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई नहीं होगी तो फिर यही तासुर होगा कि ये सियासी इंतकाम के लिए किया जा रहा है। अगर पीटीआई की हुकूमत में नून लीग से मुतल्लिक लोग या एंटी पीटीआई सहाफ़ी गिरफ्तार होंगे या उनके नोटिस भिजवाए जाएंगे, और मुस्लिम लीग नून के दौर में जो प्रो पीटीआई एक्टिविस्ट हैं उनको नोटिस भिजवाए जाएंगे, तो फिर उससे ये तासुर मजबूत होगा कि यहाँ पर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, बल्कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इन इस्लाहात को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मुझे तो इस राय से बिल्कुल इख्तलाफ है कि जब हम ये बात करते हैं कि जी इन चीज़ों को सामने लाना चाहिए, तो अगर तो वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होती तो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।